नमस्कार आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और इस वक्त मौजूद हूँ मैं जिला बिजनौर के नगीना विधानसभा क्षेत्र के किरतपुर शहर में। जी, किरतपुर जो एक अदबी शहर है और यहाँ के लोग बहुत अदब से पेश आते हैं, अदब से बात करते हैं। जाहिर सी बात है, मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि इस रिवायत को वो कायम रखेंगे। आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत सब पहले है, सियासत बाद में है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा AIM के यहाँ पर AIMIM के जनाब तारिक शेख साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। कांग्रेस से हर्षवर्धन जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सरफराज मलिक जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ये फेसबुक के अजीम हस्ती हैं, लाइव के मास्टर समझे जाते हैं, जिन्होंने 60,000 घंटे से 6,000 घंटे लगातार लाइव चलाकर BJP के मुशीर अहमद लीलू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और इन्हीं के साथ साथ कादरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, BJP समर्थक कादरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल किससे किया जाता है? सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, वरना ये होता है कि मैं पहले आपके पास चला गया। मैं सत्ता पक्ष से ही सवाल करूंगा और सत्ता पक्ष के यहाँ पर मुशीर अहमद लीलू यहाँ पर मौजूद हैं। जी मुशीर अहमद लीलू भाई, आपका मैं स्वागत करता हूँ ABN तेज पर। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या मुद्दे लेकर, क्या मुंह लेकर जनता के सामने हाजिर हुए हैं? किस मुंह से क्या मांग, ऐसी सौगात लेकर आएंगे जो वोट मांगने आ गए? गरीबों को मकान 1947 के बाद, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद में हर एक भारतीय का एक सपना था, गरीबी थी देश में कि मेरा अपना मकान हो। वो मकान देकर के इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उस मकान में रहने वाले लोगों को मार दिया जाता है और उन्हें मकान दिया जाता है, तारिक भाई मॉब लीचिंग करी जाती है। नहीं, हमारे यहाँ पे इस तरह डिबेट नहीं होती है, मैं मौका दूंगा। समझाओ इन्हें, तभी समझाओ डिबेट कैसे होती है। नहीं भैया, मेरा छोटा। हाँ, अच्छा कर आपने समझा दिया, रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह आवास योजना का आपने जिक्र किया, लेकिन इसमें घोटाले हुए हैं। कोई इल्जाम दरअसल नहीं, घोटाले हुए हैं, कोई इल्जाम नहीं है। अभी लाइव बनाकर आ रहा हूँ जी, और महिलाओं से पूछ रहा हूँ कि आपसे किसी ने पैसा लिया कि नहीं लिया। लाइव में, फेसबुक मेरी लाइव है, देख लीजिए। ये मोबाइल मेरे पास है और लाइव डाल रखी है मैंने। जी, मतलब आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। घोटाले का कोई इल्जाम नहीं है। 1 मिनट दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा, मैं जवाब ले लेता हूँ, इस बात का जवाब ले लेता हूँ। जनाब तारिक साहब से वो कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, ये AIM बीजेपी की नीति है, क्या कह रहे हैं? बीजेपी की नीति है मकान बनाने के लिए। मकान ये एक सरकारी योजना है और इससे भी पहले बहुत सारी योजना चली जा रही है, लेकिन सामाजिक ताना बाना इन्होंने तहस नहस कर दिया। आज मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है वो सारा बीजेपी की जिम्मेदारी है। मॉब लीचिंग करके मारा जा रहा है, नौजवानों को सताया जा रहा है। आज हमारी एक बहन का मैंने वीडियो देखा, उसको आज ये नकाब पे पैगाम कर रहा है। क्या बीजेपी वाले कर्नाटक में, क्या वहाँ पर बीजेपी के लोग ये करना क्या चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि ये मुसलमानों को किस तरीके से, क्या हम यहाँ के शहरी नहीं है? मुशीर लीलू जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। मुशीर लीलू जवाब ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ड्रेस कोड जो है, क्या हो रहा है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात। ड्रेस कोड है, पहले मेरी बात। देखिए स्कूल जो है, स्कूल जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है। जी, चलो। वहाँ पर जो है हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है मुस्लिम जो स्कूल तक बुर्का पहन के जाती है और क्लास में जो है सब बच्चे समान होते हैं, उसमें कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मुशीर अहमद लीलू की बात से, मैं मुशीर अहमद लीलू की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं करेंगे। मैं मुशीर अहमद लीलू की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर स्कूल कॉलेज में बिंदी अलाउ हो सकती है, कलावा अलाउ हो सकता है, गमछा अलाउ हो सकता है, तो जाहिर सी बात है आप लोग इस बात की हिमायत जरूर करेंगे। हिजाब भी अलाउ होना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। कोर्ट में मामला है, ये कोर्ट का विषय है और बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में बात जा चुकी है। अच्छा, आप जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। आप इसके हिजाब मामले के पक्षधर हैं या नहीं है, ये बताइए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि देखिए आर्मी में, पुलिस में, नहीं, मिसाल कपड़े पहन के, धार्मिक कपड़े पहन के सोचने का विषय है। आप दुनिया में कैसे भी रहिए, शिक्षा का मंदिर है वो, शिक्षा का मंदिर है वो, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस है। जो भी आदेश होगा वो सबके लिए मान्य होगा। मुझे आप हाँ ना में जवाब दीजिए। आप पक्षधर हैं उसके? नहीं, आपके गलत है, नहीं है। देखिए शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर जो है शिक्षा के मंदिर में सारे बच्चे समान होते हैं, अमीर गरीब बच्चे समान होते हैं। चलिए ठीक है, आप समझ, आवाज इतनी आइए।
जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जी आपके पास क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ से? पहले प्रत्याशी का नाम बताइए, कौन सी प्रत्याशी है? हमारी प्रत्याशी नगीना में हेनरिता राजीव सिंह है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, राजनीतिक परिवार से आती तो है। जनता के लिए क्या सौगात लेकर आई हूँ, किस मुद्दे पर वोट मांग रही हूँ? महिला है। दलितों से भी निचले स्तर पे करा है इस कांग्रेस ने मुसलमानों को। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है। बीजेपी ने संभाली। कांग्रेस के जमाने में मकान मुसलमान सुरक्षित है। जब एनआरसी के मुद्दे पर मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी जुर्म ढा रही थी तो केवल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में थे, बाकी सब चाहे भैया हो या बहन हो सब अपने घरों के अंदर थे। अगर राहुल प्रियंका घर से ना निकलते तो पता नहीं कितने कत्लेआम होते, उसमें हिंदू ही मरते मुसलमान ही बनते, हिंदुस्तान कबरगाह बन गया होता। ये पूरा आपने बहुत अच्छे विचार रखे। मैं ये पूछना चाहता हूँ फिलहाल आपका रोड मैप क्या है, क्या नक्शा लेकर आई है? हमारा विकास का मैप है। कांग्रेस जब से कांग्रेस ने देश को संभाला है विकास ही करते आए हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ किसान के पास जो अपने आप को जमींदार थे उनके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं था, कुएं नहीं थे, नहरें नहीं थे। वे सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस बताती नहीं है अपने काम को, हमने ये नहर दी है, ये दिया है, वो दिया है। कांग्रेस आगे भी करती चली जाएगी। मतलब कांग्रेस प्रचार नहीं करती? आप हाँ, प्रचार नहीं करती कांग्रेस अपने काम। आपकी जवाब ले लेते। हाँ जवाब ले कम शब्दों में जवाब दें इनका। कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया वो कोई पार्टी नहीं कर पाई। जब देश आजाद हुआ था तो हम यहाँ पर 33% नौकरियों में थे। कांग्रेस ने आज मुसलमानों को 1% नौकरी पे लाकर छोड़ दिया। आज कांग्रेस ने हमें इस तरीके मुख्य धारा से निकालने का काम, मुसलमान समाज को, मुसलमान धर्म को एक धर्म के नाम पे जो आरएसएस के पैटर्न पे इन्होंने काम किया, आज हमें मुख्य धारा से निकाल दिया। आज हम दलित से निचले स्तर पे हो गए। जब हमारे जमींदार होते थे सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर सारे जमींदारे जब्त किए गए और जगह सारे जमींदारे कामियाब तरीके से चल रहे हैं। सभी के जब्त किए गए हैं, सब जगह चल रहे हैं। राजस्थान में, मुसलमानों के नहीं, सभी अगर वह चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने हमें दिया बाबरी मस्जिद की शहादत, कांग्रेस ने दिया हमें मलियाना कांड, कांग्रेस ने दिया हमें भागलपुर कांड, कांग्रेस ने दिया हमें मुरादाबाद कांड। आज मुख्य सबसे ज्यादा उसकी कमान संभाली बीजेपी ने। एक सवाल करना चाहूंगा, आपने ये इतने दंगे गिनवा दिए, इनके सन बताएंगे वो कौन सी सन में दंगे हुए? इन्हें नहीं पता कुछ भी। ये सन सब नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं सवाल क्या दंगों की डेट बताने से क्या आप इस पे दोबारा कानून चलवाना चाहेंगे, दोबारा केस चलवाना चाहेंगे? पहले इन पे शादी करें उसके बाद लाछन लगाएं। लाछन क्यों? कांग्रेस में नहीं हुए, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए, कांग्रेस की सरकार में एक दंगे नहीं हुए। क्या ये बताइए मुरादाबाद ईदगाह कांड कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। मैं जवाब दूं? AIM के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद है, मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। वो दंगे गिनवा रहे थे। दरअसल मैं इतना सा पूछना चाहता था, जब ये दंगे हो रहे थे तो AIM के नेता जनाब असदुद्दीन अवैसी के वालिद साहब, वालिद मोहतरम, उस टाइम कांग्रेस के ही गठबंधन में थे। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था, आपने लंबी चौड़ी बात घुमा दी। तो अगर उस टाइम गठबंधन में, कांग्रेस के ही गठबंधन में थे उस वक्त, आपसे बात नहीं हो रही, फिलहाल शांत पड़ रही है आप। हाँ बिल्कुल शांत कर रहे हैं। जवाब जो ये बातें हो रही हैं हमारे होश से पहले की थी। जब हमें होश आया, जब हम वोट देने का मताधिकार हमें मिला, ये सारी उससे पहले की बातें हैं। लेकिन हम अपना इतिहास जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा हमारे साथ किसने बुरा किया। आज हमें मुख्य धारा से निकालने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, फिर उसके बाद बीजेपी है और तीसरी पार्टी हमारे पास समाजवादी आई है जिसने आज हमें मुख्य धारा से निकालने का काम किया। मेरे सम्मानित साथी कहना चाह रहे हैं कि हमारे पैदा होने से पहले का मुद्दा है वो, तो क्या इसका मतलब ये है हम ये मान ले कि कभी देश गुलाम रहा ही नहीं है, सदा आजाद था? आजादी के बाद की बात नहीं, आपने ये कहा कि ये हमारे पैदा होने से पहले का मुद्दा है, तो हम ये मान ले कि हम जब पैदा हुए तो हमने आजाद देश देखा है और उससे पहले कभी गुलामी देश नहीं देखा। आप जो है इतिहास उठाकर देखिए, आप सीधा ब्लेम करने से पहले इतिहास उठाकर देखिए कांग्रेस ने क्या दिया है। कांग्रेस ने पूरा जो कुछ देन है कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस ने बीजेपी को सिखाया वही अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी करके दिखाऊंगा 2012 में। जो दंगे मुजफ्फरनगर में हुए, 2 महीने तक दंगे चलते रहे, हिंदू मुसलमान दोनों भाई मारे गए आपस में, जो एक भाईचारा खत्म किया। वो समाजवादी की सरकार में मेरे होश हवास में जो सबसे बड़ा दंगा हुआ वो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो समाजवादी अखिलेश ने करके दिखाया। सफाई में डांस चल रहा है, मुजफ्फरनगर में दंगा चलता है, सफाई में। चलिए बहुत लंबी बात हो गई। अब मुझे फिलहाल ये बताइए, जो आपके वो हैं कैंडिडेट का नाम बताइए सिर्फ।
ललिता उर्फ साइमा, पत्नी इफ्तिकार हुसैन। अच्छा, ये क्या लेकर इनकी रोड मैप बताइए मुझे, जनता रोड मैप जानना चाहती है। आखिर वोट देगी 14 तारीख को, आपको रोड मैप। हाँ, आप प्रवक्ता नहीं है जनाब, आपको 2 बार टोक चुका हूँ मैं। देखो रोड मैप है, हमने भी समाजवादी का इलेक्शन लड़ाया, आज से पहले हमने समाजवादी के इलेक्शन लड़ाए, बहुत मेहनत की, लेकिन वो होती थी पुरानी समाजवादी। आज नई समाजवादी है जिसमें सुनील सिंह को रखा जाता है। सुनील सिंह वो सुनील, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दूंगा, साइमा पे भी जवाब आऊंगा, लेकिन मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। समाजवादी क्या है, क्यों हम समाजवादी से नाराज हैं, ये बात तो मेरी बात नहीं, मैं खुद वोट काटेंगे, मैं खुद नहीं, मैं किसी को बोलने का अधिकार नहीं, मैं किसी को बोलने का अधिकार नहीं, इनका डायरेक्ट हमसे मुकाबला है। मैं ये कह रहा हूँ, और समाजवादी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस वक्त क्या चीज लेकर है, इस वक्त क्या लेकर है इस वक्त समाजवादी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा आप। इस वक्त समाजवादी पार्टी पर हमला किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार ही नहीं है। समाजवादी पर हमला क्यों? हमला कीजिए बीजेपी पर। बीजेपी ने क्या किया, पहले बीजेपी को देखिए ना। समाजवादी ने क्या किया, नई सपा है, पुरानी सपा है, हमें मतलब नहीं। एक बात और, एबीएन सच का पक्षधर है, हम उसी की बात करेंगे। एजेंडा बताइए, ये हमारा एजेंडा है, हमने सपा को आज सपा बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं हमारी। यहाँ सुनो, सपा का विधायक है, सपा के ही खिलाफ हमारा इलेक्शन है, बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, अब है ना सभी पार्टियों के, क्योंकि मुसलमानों को मुख्य धारा से निकालने का काम आज सपा कर रही है। सुनील सिंह के बाद हमारी क्यों नहीं होने देते? सुनील सिंह हमारी माँ बहनों को कब्रों से निकाल के रेप करने की बात करता है, हमारी मस्जिदों से जय श्री राम के नारे लगवाने की बात करता है। अरे हम कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाइए, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं। हमारी मस्जिदों की तरफ कोई आंख निकाल के दिखाएगा तो हम आंख निकालने का काम करेंगे, उसे समाज से बहिष्कार कराने का काम करेंगे। चलिए, हम बहुत देर से खामोश खड़े हैं। मुशीर अहमद लीलू, उनसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ। आखिर देश में ये क्या हो रहा है? कहीं हिजाब पर, कहीं खाने पर, कहीं बीफ नजर आ जाता है, फ्रिज के अंदर नजर आ जाता है, हैरत की बात, ये फिर दूसरे घरों में फ्रिज में नजर आता है। लेकिन 43 जवान हमारे जो शहीद हुए थे, उसे आज तक जांच नहीं हो पाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या जान? 43 जवान पुलवामा में, जी पुलवामा हमले, पुलवामा का फर्ज पाकिस्तान की संसद में उसके मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिया, ये हमने कराया था, आतंकवाद और पाकिस्तान संसद के ये तस्लीम किया है कि पुलवामा अटैक हमने कराया था। पाकिस्तान संसद में सांसद ने तस्लीम किया है कि ये हमला हमने कराया था। कैसे करते हो? आपको टीवी में बोला है, संसद में बोला है, संसद में तस्लीम किया है आपकी बात, वो हमला पाकिस्तान ने कराया था। चुप क्यों बैठी थी आपकी बात, प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठी? अरे भाई, भाजपा से सवाल कब करो, भाजपा को वोट दो, वोट दिया नहीं आज तक, सवाल करो। अब विकास के नाम पे वोट मांगो, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने काम किया है, हमने रोड बनाए हैं, हमने मकान बनाए हैं। अडानी का करते हो भाई, हमारे समाज को जितना बड़ा लाभ मिला है आज तक हमने उसकी तादाद में वोट नहीं दिया। हमने विकास किया है, हमने विकास किया है, विकास के नाम पे हम जा रहे हैं। अगर आपका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3-4 बार मुख्यमंत्री रहा है, वो दरवाजे पे जाकर कहे कि हमने जहाज दिए आपको, कार्य दिए। वैसे मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं है। पुलवामा हमले का जवाब दीजिए, क्या हुआ? पाकिस्तान का नाम नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। उसके सांसद ने वहाँ पर बैठ के कहा है कि पुलवामा हमला हमने कराया है, और उसका जवाब हमने स्ट्राइक करके दिया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और उसने तस्लीम करा। इमरान खान कहाँ पर रहे थे, वो संसद में बोला जा रहा है, यूट्यूब पे वीडियो है, वो तो बजट पढ़ने से भी कहाँ पर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो है। ये पाकिस्तान तस्लीम कर चुका है कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया है। पाकिस्तान हमारे सामने है। ये बीजेपी लगातार मर रहे हैं। जिस दिन से बीजेपी सरकार बनी है उस दिन से हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। तो ये बीजेपी की गलत विदेश नीति 370 के बाद में बांध दिया है। 370 के बाद पता नहीं किसे फायदा हुआ है, इन्हें कितना फायदा हो गया। 370 हटने के बाद ना तो किसी और, न तो हिंदू को फायदा हुआ, ना मुसलमान को फायदा हुआ, न किसी कश्मीरी को फायदा हुआ। इन्हें पता नहीं क्या फायदा हो गया। फायदा केवल अंबानी और अडानी को होगा, जो वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, अब वे संपत्ति खरीद लेंगे। मेरी हिम्मत नहीं है इस मोहल्ले में मकान खरीद लूँ आकर मैं। तो बताइए कश्मीर जाके, तो मैं कश्मीर में जाकर कहाँ खरीद लूंगा? मेरे से कोई चैन लेके मकान फ्री बिक रहा है।
ये मकान फ्री बिक रहा है। एक देश बनाने के लिए एक कानून की जरूरत है, वो कानून पास किया और वो हटाकर दम लिया। क्या जवाब ले लेता हूँ। पुलवामा हमले पे, पुलवामा जो हमला हुआ हमारे देश के बहादुर जवान को शहीद किया गया, उसमें बीजेपी विफल रही, क्योंकि बीजेपी ने अपनी इंटेलिजेंस से काम नहीं लिया गया। उन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में लगाया हुआ है, ना कि हम हमारे देश के बॉर्डर के हमारे जवानों की ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और इनका कोई सा भी चुनाव ये बगैर पाकिस्तान के नहीं जीत सकते। इनका मुद्दा होना चाहिए कि विकास पे क्या काम किया है, ये खड़े होकर बताने के लिए एक मकान के अलावा ये बता दीजिए कि मकान भी पूरी तरह और से नहीं उसका है, उस जैसा हम जैसा पूरी तरह से शहरी हम जैसा इनकम टैक्स पेयर हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, कितना टैक्स हमारी जनता पे करती है। आज जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे उतना भी जनता को ये वैसे आज इनकी कोई कुछ नहीं है। का मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनमोहन सिंह पास कर गए थे और आज तक वो नींव रखी जा रही है। जब आएंगे नींव रख देंगे। इनके पास सिर्फ बेचने के लिए है, बनवाने के लिए कुछ नहीं है। ये अंबानी और अडानी का विकास करना चाहते हैं, आम पब्लिक के लिए कोई इनके पास ये साधन नहीं है। की बात कर रहे हैं, 6 एक्सप्रेस बनना है, अखिलेश ने एक बनाया था। देश में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेस बन चुके हैं। बिजनौर के चारों तरफ आप देख लीजिए, रोड बनना है, फोरवे लॉन बनना है। एक्सप्रेस में किसे बेचेंगे जरा ये भी बता दो, ये किसे बेचेंगे 6 एक्सप्रेस में, ये भी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। विकास तो अडानी और अंबानी का हो रहा है, विकास सिर्फ अंबानी और अडानी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 5 साल चली और एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, कोई एक भी दंगा नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पे काम क्या है? मैं साबिर भाई से कहना चाहूंगा, एक बार पीछे कैमरा दिखाइए। ये मंडावा रोड आज तक कैसे दंगा होता है, मुस्लिम बच्चे 2 मारे जाते हैं, ये कह रहे दंगा नहीं हुआ। इतने बड़े दंगे हुए हैं, अगर प्रियंका सोनिया बाहर निकल के ना आती तो हिंदुस्तान कब्रगाह बन गया होता। आज ये मंडावर रोड जो खस्ता हाल है, हमारे इसका विधायक, हमारे वर्तमान विधायक 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं, वो अपने विकास पे वोट नहीं मांग सकते। आज भी मुसलमानों को यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी। अरे भाई, तुम 10 साल के विधायक थे, तुम्हें ये बताना चाहिए मैंने ये काम किया, मैंने ये फला काम किया। मेरे किरतपुर में नगीना में एमआईएम से मुकाबले अरे एमआईएम का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। एमआईएम का हर बुराई से एमआईएम का मुकाबला है। एमआईएम का हर बुराई से मुकाबला है। हम बताना चाहेंगे यहाँ के किरतपुर के विधायक को कि अगर आज आप काम करते 10 साल के विधायक होने के बाद, तो आपको दर ठोकरें न खानी पड़ती, जनता आपके घर पे जाके आपको चुनाव जिताने का काम करती। लेकिन आज भी मुसलमानों के बीच में अभी बीजेपी ना जीत जाए, इसी बात का नारा लेके जा रहे हो। आपको चाहिए कि आप यहाँ पर विकास करते ताकि लोग आपके घर पे वोट देके आपको जिताने का काम करते। यहाँ पर विधायक ने किया है विकास चुनिंदा लोगों का, यहाँ पे विकास हुआ सट्टे वालों का, यहाँ पे विकास हुआ कुछ प्रॉपर्टी डीलरों का। यहाँ पर विकास ही विकास है। चंद लोगों के विकास को विकास कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्याशी उतारते हैं, केवल बीजेपी की बी टीम है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ये वहीं पर चुनाव लड़ते हैं जहाँ पर बीजेपी को सहयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में केवल उन सीटों पर चुनाव लड़े जहां कांग्रेस मजबूत थी और इन्होंने उतने ही वोट काट लिए और कांग्रेसी विधायक को हरा दिया, सरकार बीजेपी की बनवा दी। यही काम इन्होंने कांग्रेस गोवा में क्या था और सभी जगह यही काम करते हैं। ये कांग्रेस वाले इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी गलत इल्जाम लगा रहे हैं, नकार चुकी है कांग्रेस को, इल्जाम लगा रहे हैं कि बी टीम बता रहे हैं। अभी कांग्रेस वालों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी है। तो इसका जवाब बीजेपी वालों से पहले लेता हूँ कि उनकी ये बी टीम है या नहीं। फिलहाल उनका मुकाबला ही बता रहा हूँ। का मुकाबला ही सीधा मेन पार्टी इन्हें जवाब दीजिए। हर बुराई का मुकाबला अच्छाई से होता है और वो पार्टी बुरी टीम है और हमारे तो हर बुराई का मुकाबला अच्छाई से होता है। ये बी टीम नहीं है। इस नगीना विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला हमारा शपथ न होकर के मीम से आ गया है और समीकरण बदल गए हैं इस सीट के। अब मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ इस सीट पर मुस्लिमों की एक ही पसंद आ रही है यहाँ पर कि डायरेक्ट हमारा मुकाबला भाजपा से है। ये बात हकीकत है। हर बुराई का मुकाबला अच्छाई से होता है। बीजेपी की जितनी बुराई है पूरी बताएगा, अगर मैं बता दूं तो सुबह हो जाए। इनकी बुराई पूरी नहीं हो पाएंगी।
लेकिन हर बुराई का मुकाबला काम करता है बुराई अच्छा ही उसमें होता है। जो काम करता है बुराई उसके अंदर पाई जाती है। क्या काम किया आप बीजेपी के शासन काल में किरतपुर में क्या काम हुआ, क्या सौंदर्यीकरण कराया गया, कौन सा विकास हुआ, कौन सा रोड बना, देश को पता क्या है आपने बैंक ढाल दिया, रोड बना कौन सा हॉस्पिटल दिया, रोड बना कितने है, हॉस्पिटल में दिया। तो ओवैसी पर बहुत सारे मुकदमे लग गए होते, क्योंकि ओवैसी पर इतना जहर उगलने का काम करते हैं। आजम खान जो कुछ नहीं करा था, केवल मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाया था, उस पर मुकदमे लगा दिए। तो ओवैसी पर मुकदमे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इनके भैया है ना, सहयोगी है। आजम खान को जेल से भी नहीं निकाला। यही है बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब। कौन सा पावर है? जिस पार्टी अपना जनाधार हो चुकी है कांग्रेस, उसको बी टीम कहे, हमें ए टीम कहे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस से ज्यादा वोट हमारे साथ है, कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है इस उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ एक वोटर बच गया है। अगर मुसलमान के दम पे वायनाड से मुसलमानों के वोटों से जीतने का काम किया उत्तर प्रदेश में हिंदुओं ने, हिंदू भाइयों ने। मुसलमान नहीं है, अमेठी सीट वायनाड अपनी अमेठी सीट, पैतृक सीट, राहुल गांधी का नेतृत्व इतना कमजोर है, जो अपनी पैतृक सीट हार जाए, उस लीडर की क्या बात करनी, उस लीडर से हमें कोई बात नहीं करनी है, उस लीडर का कोई जिक्र नहीं है। खत्म। बसपा भाजपा वाले बहुत ला गए हैं। ए टीम बी टीम कहने का मतलब इनका ये है, नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 2 में मीम पार्टी है। हमारा मुकाबला मीम पार्टी का पूरा नाम क्या है जनाब? IMI नहीं पूरा नाम पूछ रहा हूँ। फुल तो ये बताएंगे साहब। पतंग बता क्या दो, उसकी PhD थोड़ी ना कर रखी है। बी टीम बता रहे ना आप। हाँ, तो बी टीम कहने का नजरिया इनका यही है कि नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 2 पे ये है। हमारा मुकाबला सीधा इनसे है। इन लोगों का कहीं कोई नाम नहीं है, ये कहीं लिस्ट में नहीं है, किसी नंबर में नहीं है, इसलिए बहुकला के इंसानी बिल्ली खंबा नोचती है। एक बात, अगर मुकाबला आपका भारतीय जनता पार्टी से ही है डायरेक्ट, तो बुराइयां तो सारी समाजवादी की जा रही है। ये भाजपा के हैं, भाजपा के ये तो ये तो कह रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी की बुराइयां की जा रही है। नहीं हम सुनो, मेरी बात सुनो। समाजवादी पार्टी अगर अच्छी है, अखिलेश यादव अगर अच्छे हैं, तो एक बात मुझे ये बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में जब आप मैं उनकी बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में 7% यादव है, वो बनेंगे मुख्यमंत्री। 4% जाट हैं, वो बनेंगे उप मुख्यमंत्री। और मुस्लिम जो है उत्तर प्रदेश में वो 23% है, ये क्या बनेंगे? सिर्फ बेवकूफ। और आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा भैया देखो, हमने सब पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को भी, BSP को भी, सपा को भी, हमने सब पार्टी को देख लिया। अब हमारे पास एक विकल्प आया है, असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM। हम अब सब मिलकर उसी को वोट देंगे। चलिए ठीक, हम सब मिलकर उसी को वोट देंगे और उसी को जिताएंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आखिरी आप क्या अपील करेंगे जनता से? मैं ये अपील करूंगा, ओवैसी साहब को वोट देने से अच्छा बीजेपी को वोट देते। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं, मेरा कहना मैं डिबेट खत्म कर रहा हूँ। ये नहीं मानना सिखाया है, माइक बंद कर दिया उसने माइक बंद कर दिया। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डिबेट में खत्म कर रहा हूँ। अब आप कोई अपील अगर जनता से करना चाहते हैं अपने उसके लिए, जनता से यही अपील है कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को वोट दें। केवल कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है, बाकी सब बहकाते हैं। धन्यवाद। चलिए आप आखिरी संदेश। मैं ये कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में ना आकर कांग्रेस को वोट करें, और कांग्रेस इंशाल्लाह देश को बचाएगी। जो ये तबाही मचा रखी है मौजूदा सरकार ने, इससे अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ABN तेज सच आप तक, साबिर मलिक और शहरियार मोहम्मदी के साथ।